अब 12 साल पुराना हो चुका है। इस दौरान यहाँ ना तो विकास की गति बढ़ी, न किसी ने जनता की लड़ाई लड़ी, लेकिन ये खामोशी आने वाले तूफान की चेतावनी है। और इसी तूफान का नाम है समाचार प्लस। खबर वही जो हमने कही। कभी कभी कोई चीज इंसान के लिए इतनी खास होती है कि वो कुछ भी कर गुजरता है, फिर उसकी जद में रिश्ते ही क्यों ना आ जाएं। जी हाँ, लोग हैवान बन जाते हैं और उस रिश्ते का ही कत्ल कर देते हैं जिसकी नींव खून से रखी जाती है। भदोही में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। एक पिता पर नशे की लत इस कदर हावी हुई कि अपने ही बेटे की जान ले ली। दोपहर का वक्त है। खेत में लोगों की भीड़ एक खौफनाक मंजर को देखने के लिए उमड़ रही है। सैकड़ों की तादाद में मौजूद लोगों की निगाहें इस कुएं पर लगी है। इनके चेहरे पर खौफ है, लेकिन उम्मीद भी है। खौफ और उम्मीद के बीच फंसे ये लोग पुलिस की मौजूदगी में कुएं के अंदर से किसी को निकालने की जद्दोजहद में लगे हैं। जी हाँ, उस मासूम को निकालने की कोशिश की जा रही है जिसने अभी ठीक से चलना भी नहीं सीखा था, जिसकी आवाज तोतली थी, लेकिन वो बन गया अपने हैवान पिता का शिकार। पिता इतना बेदिल निकला कि अपने ही खून को कुएं में फेंक दिया। और हम लोग 3-3, 4-4 कटिया डाले उसमें। थाने से भी आए लोग जुगाड़ू उसमें डाले कटिया उटिया, कोई सफलता नहीं मिली। सुबह हुआ जब तो हम लोग फिर वहां पहुंच गए। हम लोग सिमर से बुल उपारे ले गए, मंगाए वहां से इंजन गोपीगंज से कि इससे पानी सुखा करके इसको तब बच्चा के निकाला जाए। इसी बीच एक बुढ़वा आ गया और बुढ़वा की मदद से हम लोग सफलता मिली, बच्चों को निकाला गया। लेकिन ये कामयाबी माहौल को गमगीन बनाने वाली है। रोती बिलखती महिलाओं की नम आंखें और दर्द भरी आवाज इस बात की तस्दीक करती है कि वो तोतली आवाज खामोश हो चुकी है। उसने वक्त से पहले ही जिंदगी को अलविदा कह दिया। मामला भदोही के ज्ञानपुर कोतवाली का है। यहाँ के राजपुतानी गांव के रहने वाले विवेक सिंह का अपनी पत्नी से एक ऐसी गैर वाजिब जिद के लिए लड़ाई हुई जो समाज और कानून दोनों की नजर में गलत है। दरअसल विवेक नशे का आदी था। वारदात के दिन उसने अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए पत्नी से पैसे मांगे, लेकिन जब पत्नी की ओर से जवाब में इनकार मिला तो उस पर गुस्सा इस कदर हावी हुआ कि अपने 2 साल के बेटे बाबू को कुएं में फेंक दिया। इस मासूम को गहरे कुएं से बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोगों ने भरपूर कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। बाबू अपने बेरहम पिता के खौफ का शिकार बन गया था। उसकी मौत हो गई थी। मामला यह था कि कल वो आया यहाँ घर पे कहीं से थे और वो अपनी वाइफ से, चूंकि नशेड़ी था वो, तो पैसा वैसा मांगा, पैसा देने से शायद इनकार किए। बच्चे को छीन के लेके भागा और कुएं में डाल दिया। वो अब गाजा वाजा पीता था, हर प्रकार का नशा ही तो करता था। किस तरह बाबू अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत हो गई है और मौत देने वाला खुद उसका पिता है, जिसे पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन जिस तरह से विवेक ने नशे की लत को पूरा करने के लिए अपने ही खून का कत्ल कर दिया, उससे तो यही लगता है रिश्तों पर स्वार्थ हावी है, जिसे पाने के लिए इंसान इंसानियत की हदों को ही पार कर जाता है। महेश जायसवाल, भदोही, समाचार प्लस। वो अलीगढ़ का रहने वाला था, गाजियाबाद के एक रेस्टोरेंट में काम करता था, लेकिन उस रात
एक ऐसी वारदात का शिकार बन बैठा जो बेहद ही खौफनाक है। जी हाँ, मौत की आगोश में वो हमेशा के लिए समा गया। उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, लेकिन उसकी बेवक्त मौत ने रेस्टोरेंट के मालिक से लेकर पुलिस सबके होश फाख्ता कर दिए हैं। गाजियाबाद का पौश इलाका इंदिरापुरम, पौश इलाके का पौश रेस्टोरेंट एम्ब्रोशिया। स्वाद के शौकीनों के लिए जन्नत इस रेस्टोरेंट में अब पुलिस की चहलकदमी है। पुलिस के सिपाही से लेकर आला अधिकारी सभी की मौजूदगी इस बात की ओर इशारा भी कर रही है कि रेस्टोरेंट के अंदर किसी वारदात ने दस्तक दी है, जिसकी सुगबुगाहट रेस्टोरेंट के मैनेजर और पुलिस के लिए अब सिरदर्द है। दरअसल यहां सफाई कर्मी के पद पर तैनात मुकेश की कुछ अज्ञात हमलावरों ने गला रेत कर हत्या कर दी है। मुकेश का शव खून से लथपथ हालत में एम्ब्रोशिया रेस्टोरेंट के अंदर पड़ा मिला है। घटना तो ये है कि रात को रेस्टोरेंट क्लोज हुआ था। उसके बाद लड़का रात को अपना अकेला अंदर सोया हुआ था और सुबह फोन आया कि इसका यहाँ पर खतरा। क्या नाम है इस लड़के का? नाम मुकेश है, मुकेश कुमार। कब से काम कर रहा था? ये ओपनिंग से अराउंड 2 साल से। क्या कोई सीसीटीवी वगैरह लगा हुआ था? लगा हुआ था, बट अभी कुछ अंदर प्रॉब्लम हो रही है। अपने यहाँ पर इस टाइम रेनोवेशन चला रहा है तो लाइन कटी हुई है, इस चक्कर में अभी अपना वो काम कर रहा है। दरअसल अलीगढ़ का रहने वाला मुकेश 2 साल से एम्ब्रोशिया रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, लेकिन शनिवार की रात को कुछ अज्ञात हमलावरों ने उसकी जान ले ली। अब मामला पुलिस के पास है। पुलिस वारदात से जुड़े हर एंगल पर विचार कर रही है ताकि हत्यारों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। रेस्टोरेंट के मालिकों ने 2 साल से इसको अपने एम्प्लॉयमेंट में रखा हुआ है और अभी तक इसका वेरिफिकेशन नहीं करवाया। इनको ये जानकारी नहीं है अलीगढ़ में किस गांव का किस थाने का रहने वाला है। उसकी उम्र 24 साल बताई जाती है और उसका एक साथी संदीप जिसकी उम्र 23-24 के आसपास की है और वह छपरोली बागपुर का रहने वाला है। कल शाम से गायब है। ऐसा प्रतीत होता है कि रात के समय मृतक रेस्टोरेंट में अकेले था। किसी कारणवश 2 व्यक्ति आए जिनसे मारपीट हुई है, स्कफल हुई है और ग्लास तोड़ करके इन्होंने इस पर हमला किया है और ग्लास से इसका गला काट दिया है, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। मुकेश की हत्या के बाद रेस्टोरेंट में ही काम करने वाला संदीप भी गायब है। संदीप वारदात के दिन बागपत में मौजूद अपने घर के लिए निकला था, लेकिन वहां पहुंच नहीं पाया। अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। पुलिस जहां अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है, वहीं पुलिस की जांच में रेस्टोरेंट प्रबंधन की भी कमियां खुलकर सामने आई है, जिससे इस बात की कलई सिरे से खुल गई है। पौष हो या आम, आज के वक्त कोई भी सुरक्षित नहीं है। संजय गिरी, गाजियाबाद समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुल्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. Hey, this place is reserved. You Indians need to know your place. I'm sorry. This award is for one of the most talented musicians in the world. The emerging musician of the future.
हम हिंदुस्तानियों को अपनी जगह अच्छी तरह मालूम है, मगर दुनिया जरा देर से पहचानती है। द वर्ल्ड इज आवर प्लेस। जिस तरफ उठे नजर जीत है हमारी। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम इंडिया। मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। तारीख 15 जुलाई। समाचार प्लस ने उठाया सवाल, किसने पास किया ये नाम नोएडा एक्सटेंशन? मार्केटिंग के लिए एक बिल्डर्स ने मिलकर एक नाम दिया नोएडा एक्सटेंशन। नोएडा एक्सटेंशन नाम की किसी जगह को कभी सरकार ने कोई मंजूरी दी ही नहीं। खबर को खगाला है हमारे सहयोगी सौरभ साहनी ने। आखिर क्यों अथॉरिटी ने अब तक इसका विरोध नहीं किया? तारीख 15 सितंबर। समाचार प्लस की खबर का हुआ असर। नोएडा एक्सटेंशन के नाम को लेकर समाचार प्लस पर दिखाई गई खबर का असर हुआ है। सबसे पहले समाचार प्लस संवाददाता सौरभ साहनी ने ये खबर दिखाई थी। जो बिल्डर अब नोएडा एक्सटेंशन के नाम से फ्लैट बेचेंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी, उन पे पेनल्टीज लगाई जाएंगी। समाचार प्लस पर खबर दिखाए जाने के बाद हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है। ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट है और ये हमारी खबर का असर, इसीलिए हम कहते हैं समाचार प्लस खबर वही चाहिए। कैबिनेट मंत्री आजम खान ने फिर की बदजुबानी। बीएसपी के खिलाफ उगला जहर, बीएसपी को बताया लुटेरों और बलात्कारियों की पार्टी। यूपी में एक बार फिर शुरू हुई नाम पर सियासत। रामपुर के अंबेडकर नक्शा त्रिशाला का नाम बदलकर आर्य भट्ट प्लानिटोरियम किया गया। कल मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन, मायावती ने पहले ही किया था लोकार्पण। रामपुर में मंगलवार को लगेगा नेताओं का जमावड़ा। मुख्यमंत्री समेत 37 मंत्री आएंगे रामपुर। आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी और आर्य भट्ट प्लानिटोरियम का होगा उद्घाटन। उत्तराखंड में प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित। आम सभा में लिया गया फैसला, कल से काम पर लौटेंगे कर्मचारी। धार्मिक अनुष्ठान में बलि देने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट का राज्य सरकार से जवाब तलब। अंतरिम आदेश देने से अदालत का इनकार। रुद्रप्रयाग में आपदा के दौरान मरने वालों की संख्या हुई 50 के पार। चारों तरफ छाया मातम का माहौल। 2 दर्जन से ज्यादा लोग अब भी लापता। 4.5 महीने बाद नुपुर तलवार को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत। बेटी और नौकर की हत्या के मामले में मिली जमानत। 25 सितंबर के बाद होगी रिहाई। सुनियोजित था गाजियाबाद के मसूरी में हुआ दंगा। गाजियाबाद के डीएम का बयान, इंटेलिजेंस की विफलता की वजह से हुई घटना। टिहरी लोकसभा चुनाव का संग्राम शुरू। सीएम विजय बहुगुणा ने संभाला बेटे का प्रचार अभियान। साकेत के साथ कई इलाकों का किया दौरा। और कोलंबो में भारत पाक वार्म अप मैच में 5 विकेट से हारी टीम इंडिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। रामपुर में कल मंत्रियों का जमावड़ा लगेगा। सीएम अखिलेश भी रामपुर पहुंचेंगे। प्रशासन को 37 मंत्रियों के आने की सूचना दी गई है। 37 मंत्रियों की सुरक्षा में 7 कंपनी तैनात की जाएंगे। जौहर विश्वविद्यालय के उद्घाटन का कार्यक्रम है और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे 37 मंत्री। 2000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है इस कार्यक्रम में। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं रामपुर से, जहां पर उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कल 37 मंत्री रामपुर पहुंचेंगे और 2000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। आरुषि हेमराज डबल मर्डर केस में नुपुर तलवार को मिली है सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत। 30 अप्रैल से डासना जेल में बंद नुपुर तलवार बेल के इंतजार में थी और ये बेल सुप्रीम कोर्ट से उन्हें मिल गई है। अब 25 सितंबर को वो बेल पे रिहा हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त के फैसले में ही बेल का रास्ता साफ कर दिया था, लेकिन सीबीआई ने दलील दी थी
कि उसे 13 गवाहों की गवाही दर्ज करानी है और उससे पहले नुपुर तलवार का दासना जेल से बाहर जाना सही नहीं होगा। अब सीबीआई ने 13 में से